तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो केवल इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें मालूम चल पाए कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको सोशल मीडिया और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हर जगह सेम होता है वो ये कि भाई आपको अपनी निश चुननी पड़ेगी। ठीक है, आप देखो फ्लिपकार्ट नहीं बन सकते इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको क्या करना है, आपको छोटे से शुरू करना है और फिर बड़ा होना है। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा सेगमेंट चूज करना पड़ेगा, यानी कि अपनी निश चूज करनी पड़ेगी, निश डिफाइन करनी पड़ेगी कि भैया हमको आखिर बेचना क्या है इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके। आप सब कुछ नहीं बेच सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है आपके पास तो आप सब कुछ बेच सकते हो, लेकिन अगर आपको एक निश से शुरू करोगे तो आप जल्दी ग्रो करोगे। अब देखो यहाँ पर निश क्या होती है कि भाई आपको आखिर किस टाइप का प्रोडक्ट बेचना है, या फिर आपको एपरल बेचना है जैसे टी शर्ट वी शर्ट हो गए, या फिर आपको किचन प्रोडक्ट्स बेचने हैं, या आपको बेबी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, या किस टाइप का प्रोडक्ट आपको लोगों को सेल करना है, टेक्निकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले आपको वो चीज़ डिसाइड करनी होगी कि भाई मेरे को क्या बेचना है। तो आपको वो चीज़ आप रिसर्च करो कि क्या चीज़ इंडिया में चल रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंडिया पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या चीज़ चल रही है। तो आप अपनी निश को पहले डिफाइन कर दो कि भाई मुझे इसी निश में काम करना है, कि मैं यही चीज़ करूंगा। आप हो सकता है आजकल जैसे पीओडी बहुत चल रहा है, तो आपको भी अगर पीओडी करना है तो आप पीओडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले अपनी निश डिफाइन करो कि आप किस निश में काम करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले स्टेप के ऊपर। तो सबसे पहले आपने डिफाइन कर ली भाई आपकी निश। अब आप सोच रहे हो कि भाई प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, है ना, मेरे पास अभी इतना बजट तो नहीं है कि मैं प्रोडक्ट खरीद भी लूँ। तो भाई देखो दूसरा स्टेप यही है कि हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, यानी कि हम किसी और का प्रोडक्ट को बेचेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास प्रोडक्ट है और आप बंदे हो। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप मेरा प्रोडक्ट जितने में आपको बेचना है उतने बेच दो, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो 200 रुपए का है। अब आप इसको चाहे जितने में बेचोगे, आप ये 200 रुपए के प्रोडक्ट को 400 में बेचते हो तो 200 आप मेरे को दे दो, बाकी 200 आप अपने पास रखो। इसी 200 के प्रोडक्ट को आप 500 बेचते हो तो भाई 200 मेरे को दो, 300 आप रखो, यानी कि आप एक मिडिल मैन का काम करोगे। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 2 या 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं 2 या 3 जो है कि मेजॉरिटी यही काम कर रही हैं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हो इनके प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि इनको मैंने यूज़ किया रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहली वेबसाइट है कि शॉप 101, ठीक है, दूसरा है मीशो और एक है ग्लो रोड। ये 3 वेबसाइट है जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, हर तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप इन वेबसाइट्स पर जाओ, वहाँ पर सर्च करो कि क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको शायद इन तीनों में से किसी एक में एक आपको मैनेजर भी असाइन किया जाता है जो आपको बताता है कि क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है, क्या चीज़ कम चल रही है। मुझे अभी शायद शॉप 101 में अटैच होता है मैनेजर भी आपके साथ। ठीक है, तो आप इन तीनों वेबसाइट्स को चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। भाई जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहो उस कैटेगरी का यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको। जैसे मैं बताऊँ कि मीशो और शॉप 101 में आपको अप्रैल के बहुत अच्छे सामान मिलते हैं। ठीक है, आप वहाँ से अप्रैल का काम शुरू कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी और टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो आपको करना है बेसिकली एक निश चुननी है, और निश चुनने के बाद आप इन तीनों साइट्स में से कोई एक साइट चुन लो, या तीनों साइट पे एक साथ काम करो। वहाँ से आप प्रोडक्ट उठाओ और प्रोडक्ट उठा के आप अपनी वेबसाइट पर लगाओ। ठीक है, अब देखो वेबसाइट पर हम आएंगे अभी थोड़ी अगले कुछ मिनटों में। अब आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया, वहाँ से प्रोडक्ट उठाए और प्रोडक्ट आपने लगा दिए। अब तीसरा स्टेप होता है कि भाई देखो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आपका प्रोडक्ट कहाँ रहना चाहिए, आपका प्रोडक्ट वेबसाइट पे रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप शॉपिफाई के साथ जाओ। ठीक है, शॉपिफाई में आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, तो आप 14 दिन तक इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे भी कैरी ऑन कर सकते हो। अब शॉपिफाई में क्या है कि शॉपिफाई में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप अपनी वेबसाइट भी वहाँ पर बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, वहाँ पर थीम पहले से होती है बहुत सारा, मतलब कि शॉपिफाई में एक पूरा इनबिल्ट आपको एक पूरा डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, कितने लोग ने ऐड टू कार्ट किया लेकिन खरीदा नहीं, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी शॉपिफाई का अगर आप इस्तेमाल करोगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करो। देखो 14 दिन तक तो फ्री मिल ही रहा है आपको, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 14 दिन के बाद कुछ लोगों का वो पीरियड एक्सटेंड भी कर देते हैं। जैसे मैंने जब शुरू किया था तो मेरा वो 30 दिन का फ्री ट्रायल था, तो 30 दिन में मैंने काफ़ी अच्छी सेल कर ली थी। काफ़ी अच्छी नहीं, लेकिन उस वक्त शुरू किया था तो ठीक ठाक सेल आ गई थी। तो आप भी शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको फ्री में कुछ दिन का ट्रायल मिलेगा, 14 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 14 दिन में आप आराम से ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका कैसा काम चल रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ आता है कि भाई ये देखो शॉप 101 जो होता है ये अपनी खुद की वेबसाइट का एक ऑफर आपको देता है, यानी कि आप वहाँ पर वेबसाइट बना सकते हो। वो पहले से बनी होती है, जो आपको बस वहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं। जब आप अपना शॉप 101 का अकाउंट बनाओगे, बना के जरूर देखना, प्रैक्टिकल करके देखो यार, मजा आएगा। ठीक है, तो आप जब अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड टू योर वेबसाइट। तो वो क्या होता है कि वो सीधा प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर ऐड हो जाता है। आपको वहाँ पर कुछ अपने हिसाब से आप और सेटिंग कर सकते हो उस वेबसाइट में, कुछ
उतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो 101 में जितना आप शॉपिफाई में कर सकते हो। मगर अगर आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हो शॉपिफाई की, तो आप शॉप 101 का वो वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो ख़राब है, ठीक है। तो आप शॉप 101 की वेबसाइट पर जाकर के यानी कि अपनी वेबसाइट बना सकते हो शॉप 101 पे, और उससे भी सेलिंग कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपके पास दो तरीके, शॉपिफाई या फिर शॉप 101 की आपने वेबसाइट बना ली, ठीक। अब आपने अपनी निश डिसाइड कर रखी थी, आपने उस निश से कुछ प्रोडक्ट उठाए, उस प्रोडक्ट उठा करके आपने अपनी वेबसाइट पर लगा दिए कि भाई ये सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं सेल करूंगा। यहाँ तक आपके प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया और आपने अपनी वेबसाइट पर लगा लिए, ठीक है। शॉपिफाई या शॉप 101 किसी भी वेबसाइट पर आप लगा सकते हो। शॉपिफाई की वेबसाइट कैसे बनती है यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स होगा, आप वो भी देख सकते हो। 101 पे कैसे बनती है वो भी देख सकते हो, ठीक है। बड़ा आसान काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, आराम से। अगर आप शॉपिफाई करते हो तो शॉपिफाई में आप 1-1.5 दिन में वेबसाइट आराम से बना दोगे। नॉर्मल वेबसाइट, अच्छी खासी चलने वाली वेबसाइट मीशो में तो और शॉप 101 में तो आराम से बन जाती, तुरंत ही बन जाती है। वो पहले से बनी बनाई होती है, आपको थोड़ा सा वहाँ पर चेंजेस करने होते हैं अपने, वो आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियोस पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने ये सारा काम कर लिया है, अब आगे क्या करना है। अब हमने यहाँ तक सब कुछ बना लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम अपना इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाएंगे भैया, ठीक है। जो भी हमारी निश है उस निश से हमने अपना एक इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बना लिया, उससे रिलेटेड नाम करते हुए जो भी हमने मतलब कि अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को। अब आपको नहीं आता है कि कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑप्टिमाइज करोगे, तो आई बटन पे क्लिक करो और पूरी प्लेलिस्ट आप देख लो, आपको सब पता चल जाएगी कैसे आप इंस्टाग्राम पे ऑप्टिमाइज करोगे अपनी प्रोफाइल को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपकी सेल बढ़े, आपके पास पैसा आए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे पास भी पैसा आए थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया और वहाँ पर आप क्या करोगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आप वहाँ पर डालना शुरू करोगे। अभी देखो इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आप कोशिश करो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की आपको रील्स की वीडियो मिल जाए। यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपका कोई भी प्रोडक्ट है आप वो प्रोडक्ट का नाम डालो, आपको वीडियोस मिलेंगी, बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आपको प्रोडक्ट मिलेंगी तो आप उन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रील्स में। और रील्स में आजकल जैसे अच्छी रीच आ रही है तो हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड हो जाए बाय करने के लिए, तो वहां से आपको फ्री में कुछ बायर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई देखो दो तरीके हैं, फ्री में और एक पेड में। फ्री में क्या होता है कि जब आपका अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आपको लगातार फ्री में ऑर्डर आते रहे। जब आपका अकाउंट छोटा है तो चांस है कि भाई पहली तो जब अकाउंट छोटा होता है तो उतना ट्रस्ट भी नहीं होता है लोगों को लगता है अभी शुरू हुआ है, पता नहीं ये प्रोडक्ट भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो ट्रस्ट बनाना पड़ता है पहले। तो आप ये रील्स का इस्तेमाल करो, बाकी हैशटैग का इस्तेमाल करो, आप इंस्टाग्राम मास्टरी में जाकर देखो, वहाँ आपको मालूम चलेगा। तो आपको यहाँ से क्या होता है कि ऑर्गेनिक सेल्स आएंगी, ठीक है, वो भी आना शुरू हो जाएंगी। अभी हम बात करेंगे पेड सेल्स की, जो आपको तुरंत सेल्स मिलेंगी। अब भाई देखो पेड सेल्स सुन के यार छोड़ मत देना वीडियोस को, ठीक है, देखना पूरी क्या है, कैसे कैसे आपको काम करना है। ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, आराम से सिंपल काम करना है कि भाई एक बार आपको टेस्ट लग जाएगी क्या चीज़ें हैं, अच्छा लगेगा तो आप आराम से काम कर सकते हो। देखो अब क्या होता है कि भाई फेसबुक एड्स आप चलाओगे अपने प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा आपको ज़्यादा बजट नहीं चाहिए, आप इंडिया में कर रहे हो, आप 350 रुपये के बजट से शुरू कर सकते हो। 350 रुपये पर दिन, ठीक है, थोड़ा सा टैक्स भी लगता है उसके ऊपर। 350 रुपये पर दिन का आप बजट लेके चलो। अगर आपके पास और ज़्यादा बजट है तो आप 500 रुपये तक चलो, बस उससे ऊपर मत जाओ, ठीक है। आप 350 में कुछ एड सेट बनाओ अपने एड्स के और अच्छे से टारगेटिंग करो और उसके बाद उन एड्स को चला दो। अब अगर आपने अच्छे से टारगेटिंग की है तो इनिशियल दिनों में आपको जो आपका परचेज कॉस्ट वो आपको 70-80 रुपये के बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू किया था या मेरे कुछ दोस्तों ने शुरू किया तो उनको इतना ही पड़ रहा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि भाई ये एकदम सच है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने 2-3 बार कर चुका हूँ तो मुझे यही चीज़ देखने को मिली है कि शुरू के दिनों में आपको एक प्रोडक्ट बेचने में 60 से 70 रुपये जाते हैं। उसके बाद जब आप वो प्रोडक्ट ऐड जो है आपका लगातार चलने लगता है तो वो ऐड कॉस्ट नीचे आने लगती है, ठीक है, क्योंकि तब तक वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है, फेसबुक को मालूम चल जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट को आखिर कैसे लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको दिन का 350 रुपये स्पेंड करना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप 350 स्पेंड करके 2 या 3 प्रोडक्ट सेल भी कर देते हो तो आपको उतना प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 350 रुपये से ज़्यादा। और फिर आप उसी पैसे को दोबारा ऐड में स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। यही काम आपको करना है, यानी कि आपने एक बार 350 रुपये लगाए ऐड में, आपने अच्छे से टारगेटिंग कर रखी थी, आपको फेसबुक एड्स की नॉलेज थी, आपको वहाँ से पैसे आए, वो पैसे आपने दोबारा इन्वेस्ट किए अपने ऐड में, ठीक है, फिर पैसे आए, फिर वही पैसे आपने दोबारा इन्वेस्ट कर दिए अपने ऐड में। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया इंस्टाग्राम पे बूस्ट बटन मत दबा देना कि आपने सोचा कि मैं बूस्ट कर देता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको केवल लाइक्स और कमेंट्स आ जाएंगे बस, ठीक है। आपको प्रॉपर फेसबुक से एडवर्टीजमेंट करना होगा अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है, या आप फेसबुक पर भी आप कर सकते हो। अब देखो ये काम करने से पहले मैं एक चीज़ फिर से आपको बताना चाहता हूँ, एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को फर्जी का क्लिकबेट देने में और उल्टी सीधी बात करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो मैं एक सच बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल
अंदर की बात है ये, ठीक है। एक तो ये काम चल रहा है ना, तब से मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, लेकिन चलो मैं बताता हूँ आपको अंदर की बात। देखो अब मैंने इतनी जो चीज़ें बताई है ना आपको, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ठीक है, सब काम ऐसे ही होता है। लेकिन अब जब तक आपको अच्छे से प्रोडक्ट रिसर्च नहीं होती है, आप ये काम मत शुरू करना, ठीक है। आप पहले प्रोडक्ट रिसर्च करो। प्रोडक्ट रिसर्च पे ही बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मैं एक चैनल को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा चैनल का, उस पर आप जाकर देखो, वो काफ़ी अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको पहले प्रोडक्ट रिसर्च कर लेना अच्छे से कि भाई मेरे को ये चीज़ बेचनी है, इसमें आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको इंस्टाग्राम के बारे में जानना होगा, आप आई बटन पर क्लिक करो, आपको इंस्टाग्राम के बारे में इसी चैनल पे पता चल जाएगा। तीसरी चीज़, फेसबुक एड्स, ठीक है। फेसबुक एड्स के बारे में आप अच्छे से जान लेना, तभी आप एड्स में स्पेंड करना अपने पैसे, ठीक है, क्योंकि पैसे बड़े ही कीमती हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है फेसबुक एड्स की और आपने बस मेरा सुना कि 350 रुपये लगाओ, 2-4 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, फिर वो पैसे आएंगे, फिर वो दोबारा लगाओ, ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं बड़ी आसानी से। लेकिन आप जब फेसबुक एड्स के बारे में अच्छे से जान जाओगे तो ही एड्स में पैसे स्पेंड करना, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना 350 लगाओ फिर वो आएगा फिर लगाओ, ये होता है, ये बिल्कुल होता है, लेकिन तब होता है जब आपको एड्स की नॉलेज अच्छे से होती है, ठीक है। तो आपको एड्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आप पहले अपने एड्स में फोकस करो कि भाई पहले मैं फेसबुक एड्स सीख जाऊं, उसके बाद उसमें आप पैसे लगाओ। बाकी अगर आपको इतने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, या फिर आप इंस्टाग्राम पर ही मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहां पर भी आपको बता दूंगा भाई कि क्या क्या करना है। या फिर आपको कोई भी दिक्कत अगर आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया या बिजनेस किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो किसी और चीज़ पर भी वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।